हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने कल फंक्शन वाला टॉपिक शुरू किया था जिसमें मेनली तो फंक्शन की डेफिनेशन ही पढ़ी थी। याद होगी आपको अच्छे से कि f को सेट ए से बी पे फंक्शन कब कहा जाएगा? कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो आप एवरी वर्ड का मतलब भी समझ गए होंगे कि डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर इमेज होनी चाहिए, और यूनिक वर्ड का मतलब भी समझ गए होंगे कि हर एलिमेंट एक ही इमेज रखेगा। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं रख सकता, लेकिन एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा पर इमेजेज हो सकती हैं। अब देखो डेफिनेशन वगैरह वो होगी थी। फंक्शन को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी थी आपकी? रोस्टर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी, बाई फॉर्मूला फॉर्म थी, एरो डायग्राम भी था, और एक ग्राफ की फॉर्म में भी था। ग्राफ वाले में क्या बताया था कि हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो वर्टिकल लाइन हमारे कर्व को, हमारे ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तब तो वो फंक्शन नहीं है, वरना वो फंक्शन है होगा। उसके बाद आते हैं बेटा आपकी फंक्शन की टाइप में। जिस तरह से हमने रिलेशन की टाइप पढ़ी थी, आइडेंटिटी रिलेशन था, नल रिलेशन था, यूनिवर्सल रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वैसे ही अब फंक्शन की टाइप आती हैं। फंक्शन की टाइप में सुनो क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं जिसमें आपके जो सेट ए और बी हैं, डोमेन और कोडोमेन है, ये क्या हो? सेट ऑफ रियल नंबर हो। यानी कि ए और बी जो है वो जो सेट होंगे वो रियल नंबर्स का सेट होने चाहिए। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। फिर आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो 7th 8th क्लास में भी। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि भाई हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो ऐसे 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है कितने डिग्री की? 2 डिग्री की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस में भी लिखा हुआ है, हम कहेंगे a नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, मतलब 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी? 1 है। 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की, तो वो क्या होते हैं आपके? पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद होता है आपका भी एक रैशनल फंक्शन। जैसे रैशनल नंबर होते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वैसे ही रैशनल फंक्शन होते हैं यू कहें p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x फॉर्म में, वेयर q ऑफ x क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, तो ये क्या है आपका? एक रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो एक्स की किसी भी रियल वैल्यू पे 0 नहीं बनेगा। अगर हम ये लिखते हैं भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 5 है, नीचे x माइनस में 3 है, तो हम साथ में लिखेंगे x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जो हम ये कह रहे हैं ना p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो भाई x को 3 लेंगे तो q ऑफ x क्या बन जाएगा? 0, और q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तो x को 3 नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपकी दो मेन टाइप आती हैं, एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ओड फंक्शन। ये शायद आपने पीछे नहीं पढ़ा है, सुनो बेटा। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन भी है। हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा, 3 टाइप के फंक्शन ले रही हूँ मैं। जैसे मैंने एक एफ ऑफ एक्स ले लिया 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। एक मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया 5x की पावर 3 प्लस में 3x, ये ले लिया। और एक एफ ऑफ एक्स ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 3। ध्यान से सुनो, फंक्शन इवन है या ओड है, या फिर ना ही इवन है और ना ही ओड है, हम किस तरह से चेक करते हैं वो बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया जाए, आप उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दो। जब तुम यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ माइनस एक्स की पावर 4, 2 इंटू में माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 7। अब ये जितना आपसे सोल्व होता है आप सोल्व करो, तो माइनस एक्स की पावर 4 तो प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस का ही रहेगा, और प्लस में क्या आ गया? 7।
दूसरा एक मैं इसमें भी x की जगह माइनस एक्स रख रही हूँ। जब मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा तो 5 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू में माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, माइनस 5x की पावर 3 और माइनस में क्या आ जाएगा 3x। अगर हम चाहें तो इस माइनस को थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, 5x की पावर 3 प्लस में आ गया 3x और माइनस ले लिया बाहर। ध्यान से सुनना, अगर हम f ऑफ x के अंदर x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और x की जगह माइनस एक्स रखने से फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े का मतलब है कि जो f ऑफ x आप लेके चले थे x की जगह माइनस एक्स रखने के बाद भी सेम आपका f ऑफ x ही आ जाए। x की जगह माइनस एक्स रखने से फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन, यानी कि ये कैसा फंक्शन है आपका इवन। दूसरा, अगर तुम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखते हो, फंक्शन पे इफेक्ट पड़े लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव साइन का, यानी कि माइनस थ्रू आउट कॉमन लेने के बाद आपका f ऑफ x अंदर एज इट इज बच जाए, बस एक नेगेटिव साइन बाहर निकले, तो उसे कहते हैं ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। अब सुनो तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना इवन हो ना ही ओड हो। ऐसा कब होगा, जब तुम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखो, जैसे आपने यहाँ रखा तो भाई माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस रहेगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस में 3, तो ये जो रहा ना, ये ना तो आपका यू का यू एफ ऑफ एक्स है ना ये माइनस एफ ऑफ एक्स है। कहने का मतलब क्या है, जब आप x की जगह माइनस एक्स रखो ना तो वो एफ ऑफ एक्स आई और ना ही वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, फंक्शन चेंज भी हो जाए ना थ्रू आउट कोई माइनस साइन कॉमन आए, उसे कहते हैं नाइदर इवन नॉर ओड। तो ये दो जो टाइप है फंक्शन की आपको ध्यान रखनी है, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। जब हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो वो तो होता है इवन फंक्शन, और अगर फंक्शन के ऊपर एक नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़े उसे कहते हैं ओड फंक्शन। और जब हमारा फंक्शन ना तो एज इट इज है ना नेगेटिव साइन थ्रू बाहर निकाले, फंक्शन चेंज भी हो जाए, उसे कहते हैं नाइदर इवन नॉर ओड। उसके बाद देखो आगे टाइप आती है आपकी आइडेंटिटी फंक्शन की, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन भी था, आइडेंटिटी ये काफी जगह यूज होगा भी, जब एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल हो उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जब एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल हो उसे कहते हैं आइडेंटिटी। ये वैसा ही रिलेशन वाला, मुझे बताओ, जब इस एफ ऑफ एक्स में तुम एक्स को 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 आएगा। जो हम यूं लिख रहे थे ना 2 3 बिलोंग्स टू आर, या हम यूं कहें 2 3 बिलोंग्स टू एफ, मतलब 2 3 ऑर्डर पेयर एफ का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, 2 की रेंज कितनी है 3, 3 की परिमेज कितनी है 2। नॉर्मली जो हम ये लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और जब भी फंक्शन को ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे तो हम कहते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। याद रखो, था कि नहीं, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे रिलेशन में भी लिखा था हमने। तो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, यहाँ जो वैल्यू रखी जाती है ना वो डोमेन का एलिमेंट होती है, और एफ ऑफ एक्स जिसके इक्वल होता है वो रेंज होती है, और एलिमेंट किसका होती है कोडोमेन का। यानी कि 2 3 बिलोंग्स टू एफ का मतलब है आपसे वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ 2 कितना है 3, जब हमने एक्स को 2 रखा तो वाई कितना आया 3, इसका मतलब ये होता है। अगर आइडेंटिटी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है तो ये बताओ, अब एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होने का मतलब है यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी वो तो डोमेन में से रखी जाएगी, और रखने के बाद जो सोल होके मिलेगा वो वाई होगा, वाई किसका एलिमेंट होगा कोडोमेन का। वाई तो रेंज होती है, एलिमेंट किसका होता है कोडोमेन का। तो यहाँ पे जब मैं x को 1 रखूंगी तो क्या आएगा 1, इसका मतलब क्या हुआ कि भी x को 1 रखा तो y भी कितना आया 1, 2 लेंगे तो कितना आएगा 2, 3 लेंगे तो कितना आएगा 3। तो भाई आइडेंटिटी रिलेशन में यही तो था। अब हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 की रेंज 1 है, 2 की रेंज 2 होगी, 3 की रेंज 3 होगी, तो ये होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आगे जाके इन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर फंक्शन की टाइप पढ़ रहे हैं ना, हम इनकी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये कहा सेट डोमेन है, ये क्या है आपका कोडोमेन है।
आगे जाके फंक्शन हमारे पास होगा, हम उसकी क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज। तब जब डोमेन रेंज सारी इकट्ठी करेंगे ना, तब इसको डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। फिर एक होता है भाई कांस्टेंट फंक्शन, नाम से ही लग रहा है कांस्टेंट यानी कि जो क्या रहे, फिक्स रहे, उस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स के बराबर है, सी के बराबर है, 5 के बराबर है, 7 के बराबर है। तुम एक्स को 1 रखो तब भी वाई के रहेगा, 2 रखोगे तब भी के रहेगा, 5 रखोगे तब भी क्या रहेगा, के। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन की हर वैल्यू के लिए आपकी रेंज क्या है, के। तो ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन। फिर होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो अभी पीछे बताया भी था मैंने, जब एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी के इक्वल हो, वहां ध्यान रहे ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो फंक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट, लीनियर नहीं रहेगा। यानी कि जो आपका एक्स वेरिएबल है ना, वो 1 पावर में होना चाहिए, उसे कहते हैं लीनियर फंक्शन। फिर एक होता है बेटा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस या उसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कह देते हैं, और 12th के अंदर तो मॉडुलस फंक्शन काफ़ी यूज होगा। आपका जो 6th चैप्टर आएगा +1 में ही, उसमें भी मॉडुलस का काफ़ी यूज है। मॉडुलस फंक्शन, मोड तो आपको पता ही है, नेगेटिव टर्म को क्या बनाता है, पॉजिटिव। लेकिन मॉडुलस फंक्शन की बात आए तो उसे कैसे लिखा जाएगा, मोड ऑफ एक्स। अब इस मोड ऑफ एक्स में मोड को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो सुनो। देखो आपको इसके दो केस बनाने हैं, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हम क्या कहते हैं, मोड अगर है तो नेगेटिव टर्म भी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। उस नेगेटिव पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। अगर x को लेस देन 0 लेंगे, लेस देन 0 का मतलब -1 -2 -3, तो हम क्या कर रहे हैं, इस मोड को हटा रहे हैं। यानी कि आप मोड का साइन हटा दो और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। जब x को 0 है, 0 से बड़ा आपने 2 3 4 5 1 2 जो भी लिया, तो क्या करेंगे, मोड हटा देना, साइन कैसे रहने देना, पॉजिटिव। अब कई बच्चे कहेंगे मैडम मॉडुलस में तो टर्म नेगेटिव आती नहीं है। ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ दिख ही रहा है। आप एक बार इसको अप्लाई करके देखो, तुमने x को 0 से लेस -1 लिया, उस -1 को यहाँ रखा, तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ही तो वो पॉजिटिव बनेगा। लेस देन 0 लो तो यहाँ रखो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो यहाँ रखो, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ये है आपका मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह सकते हैं। उसके बाद आएगा बेटा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी काफ़ी यूज होगा, +2 में भी यूज होगा। देखो लिखा कैसे जाता है, एफ ऑफ एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या है, देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, ये लेस देन और इक्वल टू होता है एक्स। क्या मतलब है इसका, कि हम जिस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, बात हो रही है एक्स की, जिस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, उसे लेस देन और क्या रहेगा, इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये इंटीजर वही है जो जेड से नोट करते थे, 0 +, -1 + -2 इस तरह से। देखो अब जैसे आपसे यूं कह दिया जाए इस क्वेश्चन में f ऑफ 2 निकालो, तो तुमने x की जगह 2 रखा, तो भाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, क्योंकि 2 खुद इंटीजर है। हम करें लेस देन और इक्वल टू, या तो इसकी जो वैल्यू सोल्व होके आएगी वो इस वैल्यू के इक्वल हो सकती है, या इससे क्या रहनी चाहिए, लेस। जैसे आपसे यूं कह दिया जाए कि f ऑफ 1.3 निकालो, तो तुम्हें 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अब भाई 1.3 खुद तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि 1.3 इंटीजर नहीं होता। अब सुनो, इसकी जो वैल्यू आप लिखोगे ना, वो वैल्यू या तो इसके इक्वल हो सकती है या इससे लेस, तो 1.3 तो नहीं आ सकता। अब हम इससे लेस वैल्यू लेंगे, इससे लेस वैल्यू जब लेंगे तो 1.3 से लेस इंटीजर में आपका कौन है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, बहुत सारे हैं। लेकिन फंक्शन का नाम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे लेस वाले इंटीजर्स के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 1। तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा। अगर आपसे यूं कहा जाए कि 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तब भी आपका 1 ही आएगा, क्योंकि 1.7 से लेस जब हमने इंटीजर लिखे तो यही आए, उनमें ग्रेटेस्ट कौन है, 1। अगर आपसे यूं कहे भी f ऑफ माइनस का 2.3 बताओ, तो आपको -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है।
तो -2.3 खुद तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 2.3 इंटीजर नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इससे लेस वाले इंटीजर लिखेंगे। तो भाई -2.3 से लेस इंटीजर में कौन कौन आएगा, -3, -4, -5 ये आएंगे। उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, -3। तो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -3। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद फंक्शन की टाइप के अंदर ही आपका आता है, एक तो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डिफरेंस से बनेगा f ऑफ x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा जाता है। इसकी खास बात सुनो क्या होती है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 16 की जो वैल्यू आएगी हमेशा सेमी क्लोज सेमी ओपन 0 से 1 में लाई करेगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो ये तो था आइडेंटिटी फंक्शन, ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे आपसे यूं कह दिया जाए f ऑफ 1.5 निकालो, तो तुमने यहाँ रख दिया 1.5, माइनस में यहाँ रख दिया 1.5। अभी अभी मैंने जो समझाया उसके बेस मुझे ये बताओ 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा और 1.5 माइनस 1.5 आएगा। तो ये जो वैल्यू मिली है इस इंटरवल में लाई करती है या नहीं। अगर आप f ऑफ 2 निकालना चाह रहे हो तो यहाँ आएगा 2 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा 2, तो 2 माइनस 2 कितना 0। ध्यान देखो हमने यहाँ क्लोज इंटरवल लगा रखा है कि इसकी वैल्यू है तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, लेकिन 1 से क्या रहेगी, लेस। आप चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू लेके देख लो, जैसे आपको f ऑफ माइनस का 2.3 निकालना है, यहाँ रख दिया तुमने माइनस का 2.3 माइनस। अब मुझे बताओ, अभी बताया था पीछे -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं होगा। तो प्लस का तो 3 और माइनस का 2.3, तो हमारा प्लस का 0.7 आया कि नहीं आया, और वो 0.7 भी आपका सेमी क्लोज सेमी ओपन 0 से 1 इंटरवल में क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये था आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसके बाद आता है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में देखो क्या होता है बेटा, जो हमारा f ऑफ x है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये f ऑफ x 3 केस बनेंगे, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 के। जब x 0 से बड़ा होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होगी 1, जब 0 से लेस होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होगी -1, और जब 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये है सिग्नम फंक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमने x को 7 लिया तो वहां पे 7 जब लोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। माइनस का 3 ले लिया तो -3 यहाँ लेंगे, वैल्यू क्या आएगी, -1। 0 से ग्रेटर सभी के लिए रेंज आपकी 1 रहेगी, 0 से लेस के लिए -1 रहेगी, और 0 के लिए आपकी क्या आ जाएगी, 0। उसके बाद होता है भी एक आपका पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या है, जब हम f ऑफ x की पावर n की फॉर्म में लिखें, x की पावर n की फॉर्म में, यानी कि x² x³ x की पावर 3, ये x की पावर 4, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पावर फंक्शन है। तो ये थी आपकी फंक्शन की टाइप। इसमें मेनली आप ध्यान रखना बेटा इवन फंक्शन वाली और ऑड फंक्शन वाली। बाकी और जो टाइप है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सीधे याद रखनी है, बल्कि बाय नेम कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, यूं सभी का है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है। ध्यान तो आपको सारे के सारे ही रखने हैं। और सबसे मेन जो आपका था कि फंक्शन होता कब है, और आपसे पूछा जाए कि रिलेशनल फंक्शन में क्या रिलेशन है, तो क्या कहेंगे कि हर फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ उस रिलेशन को ही हम फंक्शन कह सकते हैं जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो सबसे मेन बात तो ये होती है कि भाई फंक्शन है या नहीं, आपको ये चेक करना आना चाहिए। और सुनना ध्यान से, वो आपसे क्या पूछ रहा है, रिलेशन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन के लिए तो क्या था कि सिर्फ R A क्रॉस B का सबसेट हो जाना चाहिए। फंक्शन के अंदर भी F A क्रॉस B का सबसेट होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी ये दो कंडीशन और सेटिस्फाई होती हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट की
कोडोमेन के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, फंक्शन कहा जाएगा।